नमस्कार दोस्तों, वोकैबुलरी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पहुंच गए हैं वीक 3 के डे 18 पर, यानी ऑलमोस्ट वीक 3 भी हमारा ख़त्म होने वाला है। और ऐसे ही करते करते हम लोग ये जो बुक है जिससे हम वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं 6 वीक, इसको हम ख़त्म करने वाले हैं। बहुत ही जल्द आपको इसका एंड चैप्टर भी देखने को मिलेगा। आज का हमारा टॉपिक है नाउन्स दैट स्टैंड फॉर ह्यूमन ट्रेट्स। ट्रेड्स मतलब क्या होता है? ट्रेड्स होता है स्किल, किसी के अंदर जो क्वालिटी होती है या जो स्किल होती है उसी को कहते हैं ट्रेड्स। यही हमारा आज का टॉपिक है कि आदमी के अंदर, ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन मतलब आदमी औरत दोनों हो सकते हैं, बच्चे, यानी जो मानव है उसके अंदर किस प्रकार की क्वालिटीज़ होती हैं उनके बारे में बात की जा रही है आज के टॉपिक में। मुझे उम्मीद है कि आप वोकैबुलरी को अच्छे से पढ़ रहे होंगे और जो तरीके मैंने आपको बताए हैं किस प्रकार से इनको आप याद रख सकते हैं वर्ड्स को, उनको भी आप फॉलो कर रहे होंगे। और याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप वर्ड्स को मेमोराइज़ कीजिए, वर्ड्स को आप यूज़ कीजिए अपने डे टू डे लाइफ के घटनाओं में, एग्जाम्पल्स में, सेंटेंसेस में, तभी आप इनको याद रख पाएंगे। अदरवाइज़ रट के आप इनको याद नहीं रख पाएंगे, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर अगर आप ये माने कि डिक्शनरी के अंदर लगभग 1.5 लाख वर्ड्स हैं, अगर आप ये सोचें कि आप सारे वर्ड्स को रट लेंगे, सबका मीनिंग आपको आ जाएगा, सबका मतलब आपको पता लग जाएगा, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मेरा मकसद यही है कि मैं आपको ऐसे तरीके बताऊं जिनकी मदद से आप इन सब वर्ड्स को याद रख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है चिकनरी। चिकनरी का मतलब होता है, देखिए, द यूज़ ऑफ डिसेप्शन। यूज़ ऑफ डिसेप्शन। डिसेप्शन कहाँ पर, और डिसेप्शन का मतलब क्या होता है? डिसेप्शन का मतलब होता है छिपाकर या धोखा देकर, दैट इज डिसेप्शन। द यूज़ ऑफ डिसेप्शन टू अचीव वंस पर्पज, यानी अपना काम पूरा करने के लिए, टू अचीव वंस पर्पज, अपना काम पूरा करने के लिए किसी को धोखा देना। जब हम किसी से छिपाकर, यानी उसको बताएंगे मकसद क्या है हमारा, वो नहीं उसको बताएंगे, बट उससे हम काम निकलवा लेते हैं, तो उसमें क्या होगा कि हम उसको क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं, यानी उसको सच्चाई से अवगत ना कराकर उससे अपना काम निकलवा लेना, दैट इज़ कॉल्ड चिकनरी। यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? फुलिशनेस, लो, ट्रिकी और हेट्रेड। तो लो ट्रिकी जो है हमारा यहाँ पर आंसर है, लो ट्रिकी। ट्रिकी मतलब देखिए क्या होता है, जब हम आपको ट्रिक लगाते हैं ना, यानी जिस प्रकार से जो नियम है, जो रूल बने हैं उस काम को करने के, आप वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो फॉलो ना करके जब आप कोई ट्रिक लगाते हैं उस काम को करने के लिए, ट्रिक किस प्रकार से लगाई जाती है? ट्रिक लगाई जाती है झूठ बोलकर, ट्रिक लगाई जाती है रूल्स को तोड़कर, ट्रिक लगाई जाती है लो एक्शंस का सहारा लेकर। तो इस प्रकार से जब आप अपना काम निकलवाते हैं डिसेप्शन के थ्रू या सबटरफ्यूज, एक और वर्ड यहाँ पर है सबटरफ्यूज। सबटरफ्यूज भी यही होता है कि जब आप किसी से छिपाकर जब आप कोई काम करते हैं, यानी उसको सच्चाई बताए बगैर, तो वही हमारा आज का वर्ड है चिकनरी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एवराइज। एवराइज का मीनिंग होता है एक्सट्रीम ग्रीडी फॉर वेल्थ। एक्सट्रीम यानी छोटी मोटी भी नहीं, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम ग्रीडी, किसके लिए ग्रीडी? ग्रीडी मतलब होता है लालच, ठीक है, किसके लिए? वेल्थ के लिए, यानी धन के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा रखना या उसके लिए बहुत ज़्यादा लालच रखना, दैट इज़ कॉल्ड एवराइज। और यहाँ पर हमारा आंसर क्या दिया है? ग्रेड सी। नेक्स्ट आगे है नंबर 4 पे हमारा जो, नंबर 3 पे हमारा जो वर्ड है वो है बाइगोट्री। बाइगोट्री का मीनिंग क्या होता है? बाइगोट्री का मीनिंग होता है जब कट्टर आदमी होता है ना, कट्टरता या कठोर, उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बाइगोट्री। किस प्रकार से? यानी कुछ लोग धार्मिक कट्टरता भी अपनाते हैं, धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा कट्टर हो सकते हैं। कई लोग अपने किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर ज़्यादा कट्टर हो सकते हैं, तो उन्हीं के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बाइगोट्री। या फिर अनरीजनेबल बिलीफ, यानी किसी भी चीज़ को लेकर अनरीजनेबल विश्वास रखना। अनरीजनेबल मतलब बिना किसी क्वेश्चन के, यानी
उसमें इतनी आस्था है कि आप उसके ऊपर सवाल ही नहीं उठा सकते। कुछ लोग किसी धर्म को मानते हैं, चलो धर्म को भी मानने वाले कट्टर हो सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर इंसान को भी मानने वाले कट्टर हो सकते हैं, ठीक है, जैसे ABC, ठीक है, जैसे राम रहीम या फिर आशाराम या फिर और भी बहुत सारे जो धर्म प्रचारक लोग हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे, जैसे आज भी कुछ धर्म प्रचारक ऐसे हैं, अगर आप उनके खिलाफ कोई भी बात बोल देंगे, ठीक है, तो दूसरा व्यक्ति जो उनमें विश्वास रखता है, उनमें आस्था रखता है, वो उनकी बात को नहीं सुनेगा और आपको क्या करेगा, आपको जवाब देगा। किस प्रकार से? इरेशनलाइज तरीके से आपको जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो बाइगोट्री, यानी जब मतलब नेगेटिव सेंस में भी नहीं, पॉजिटिव सेंस में भी, यानी आप किसी चीज़ के प्रति इतनी कठोरता रखते हैं कि आपका जो बिलीफ है, आपका जो वैल्यू सिस्टम है, वो उससे हटने की आपको इजाज़त ही नहीं देता। तो दैट इज़ कॉल्ड बाइगोट्री। यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या दिया? सी, अनरीजनिंग अटेंशन टू वंस ओपिनियन, यानी किसी के विचार जब इतने ज़्यादा बिलीफ में डूब जाते हैं या खो जाते हैं, जब आप किसी के ऊपर इतना विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि आप उनके खिलाफ कोई भी बात नहीं सुनते, दैट इज़ कॉल्ड बाइगोट्री। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ब्रेवेडो। ब्रेवेडो का मतलब होता है अपीयरेंस ऑफ करेज, यानी आप दिखाते तो ऐसे हैं जैसे आप बहुत ज़्यादा करेजियस हैं, बट उसके पीछे कुछ और छिपा रहता है। यानी अपीयरेंस ऑफ करेज और कॉन्फिडेंस, यानी आप कॉन्फिडेंस और करेज इस प्रकार से दिखाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा करेजियस और कॉन्फिडेंट हैं, बट लोगों को इम्प्रेस करने के लिए आप वो कर रहे होते हैं। आपके अंदर वो चीज़ एक्चुअल में परसिस्ट करती है या नहीं, वो तो डिसाइड नहीं हो सकता, बट आप ऐसा शो करते हैं कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा महानता यानी करेजियसनेस भरी हुई है। प्रिटेंड करते हैं उस चीज़ को करने का। जैसे यहाँ पर हमारा आंसर भी दिया है सी, क्या? प्रिटेंस ऑफ ब्रेवरी। प्रिटेंस का मतलब होता है दिखावा करना, दिखावा करना। तो आप उसका दिखावा करते हैं, किसका? ब्रेवरी का, तो उसी को कहते हैं ब्रेवेडो। नेक्स्ट वर्ड है टेनासिटी। टेनासिटी मतलब होता है एक दृढ़ निश्चय, दृढ़ इच्छा रखना किसी चीज़ को करने की, दृढ़ निश्चय कर लेना कि हाँ ये काम तो मैंने करना ही करना है। इसके लिए आप अच्छा वर्ड यूज़ कर सकते हो रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या करते हैं? जब आप जैसे नया साल आता है, आप रेजोल्यूशन लेते हैं हर साल कि इस साल में मैं ये काम करूँगा, इस साल में मैं इस तरह से अपने आप को सुधारूंगा, ये अच्छी चीज़ को पकड़ूंगा, ख़राब चीज़ को छोड़ दूंगा। तो दैट इज़ कॉल्ड रेजोल्यूशन। या अगर आपकी जो स्पिरिट है, अगर आपके अंदर जो स्पिरिट है वो इतनी मजबूत है, वो इतनी ताकतवर है कि आपको किसी भी काम को करने के लिए ताकत देती है, तो ये दोनों वर्ड ही हम यूज़ कर सकते हैं टेनासिटी के लिए। रेजोल्यूशन कह लीजिए, स्पिरिट कह लीजिए, या फिर आपका जो मेंटल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ मतलब कैसे? मतलब आप दिमागी रूप से इतने मजबूत हैं कि जिस काम को करने के लिए आप निश्चय कर लेते हैं वही आप करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टेनासिटी। आपके अंदर वो परसिस्टेंस है टू होल्ड फास्ट। जैसे ऑप्शन हमारा क्या दिया? परसिस्टेंस इन होल्डिंग फास्ट, ठीक है। परसिस्टेंस मतलब होता है किसी काम को करने की दृढ़ इच्छा, या बार बार आप उस काम की प्रैक्टिस करते हैं, उस काम को करने की कोशिश करते हैं। आपके अंदर वो इच्छा शक्ति है कि आप जब तक वो काम ना हो जाए आप उसको करते रहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड परसिस्टेंस। तो यही हमारा आंसर है, परसिस्टेंस इन होल्डिंग फास्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है, देखिए, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर एक किसी भी चीज़ को जज करने की बहुत अच्छी सेंस होती है। जो आर्टिस्टिक लोग होते हैं, जो हमारा आंसर यहाँ पर दिया है ए, एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट मतलब किसी भी फील्ड में किसी भी चीज़ की नॉलेज रखना, दैट इज़ कॉल्ड एस्थेटिक। जैसे कुछ एस्थेटिक लोग हो सकते हैं खाने के फील्ड में, यानी उनको खाने की इतनी नॉलेज होती है कि आप उनको किसी भी जगह का खाना पूछेंगे, किसी भी चीज़ के अंदर क्या बनता है, किस प्रकार से बनता है, वो आपको बता देंगे, ठीक है। लाइफ कोच भी कुछ होते हैं जो आपको लाइफ के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। कुछ लोग करियर को बिल्ड करते हैं। ये सब लोग क्या है? ये सब लोग एस्थेटिक हैं, इनको पर्टिकुलर हर एक फील्ड के अंदर अच्छा ज्ञान है, अच्छी नॉलेज है। तो
तो दैट इज कॉल्ड एसेटिक। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑपुलेंस। ऑपुलेंस का मतलब होता है, देखिए, वेल्थ। वेल्दी व्यक्ति या फिर जो रिच होता है ना, रिच, उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो ऑपुलेंस, यानी जिसके पास बहुत सारा धन होता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑपुलेंस। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट वर्ड है क्या, म्यूनिफिकेंस। म्यूनिफिकेंस होता है लिबर्टी इन गिविंग या लग्जूरियंस या फ्लैटरी। म्यूनिफिकेंस होता है, देखिए, क्वालिटी ऑफ बीइंग जनरस। क्वालिटी ऑफ बीइंग जनरस, यानी जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा जनरस होता है, ठीक है, जनरस कौन होता है, जो दूसरों के भले में सोचता है, वही जनरस होता है, जिसका दिल बड़ा होता है। तो म्यूनिफिकेंस मतलब होता है जनरस, और यहाँ पर कौन से वर्ड के साथ हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, लग्जूरियंस तो होता है जो बहुत ज़्यादा वैभव के साथ जीता है, और फ्लैटरी मतलब होता है जो किसी को खुश करने के लिए काम करता है, और लिबर्टी इन गिविंग यानी जो दूसरों को देने में विश्वास रखता है, दैट इज़ कॉल्ड जनरस या म्यूनिफिकेंस। नेक्स्ट वर्ड है कंपक्शन। कंपक्शन का मतलब होता है पछतावा। ठीक है, पछतावा। तो पछतावा क्या होता है, स्टबर्न एम्बिशन या सेंस ऑफ गिल्ट, या सेंस ऑफ गिल्ट को कहते हैं पछतावा। तो यही होता है कंपक्शन। जैसे कुछ गलत काम आपसे हो गया और बाद में फिर आपको उसके लिए पछतावा होता है, गलत काम करने के बाद, तो वही वर्ड है ये पछतावा या कंपक्शन। नेक्स्ट वर्ड है मेंडासिटी। मेंडासिटी का मतलब होता है लाइंग, ठीक है, या अनट्रूथफुलनेस। लाइंग या अनट्रूथफुलनेस, झूठ बोलना या झूठ बोलकर कोई काम करना, दैट इज कॉल्ड मेंडासिटी या लाइंग अनट्रूथफुलनेस। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के वर्ड। मेरे ख्याल से 9 वर्ड हैं जो हमने आज पढ़े। अब देख लेते हैं एक्सरसाइज के अंदर रखकर इनको कौन कौन से वर्ड किस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं अलग अलग सेंटेंस में रखकर। सबसे पहले जो हमारा वर्ड दिया है या सेंटेंस दिया है वो है ये, ही हैड ईटन टू मच, यानी बहुत ज़्यादा उसने खा लिया है, एंड हैड रीच्ड अ स्टेट ऑफ, और खाने के बाद यानी बहुत ज़्यादा खाने के बाद ऐसी स्थिति में पहुंच गया है। किस प्रकार की स्थिति में, उसको कहते हैं सरफीट, FEIT, ठीक है, सरफीट। तो ये नया वर्ड है, ये एक्सरसाइज में दे रखा है, ये पीछे जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें नहीं है। एक्सरसाइज के अंदर ये कुछ दो वर्ड, ये 3 वर्ड ऐसे हैं जो मैं आपको अलग से पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि ये सेंटेंसेस में दिए हैं। तो ही हैड ईटन टू मच, यानी उसने बहुत ज़्यादा खा लिया है, एंड वो ऐसी स्थिति में पहुँच गया है, किसमें, सरफीट। ठीक है, सरफीट, जो बहुत ज़्यादा खाने के बाद में क्या स्थिति हो जाती है, पेट फूल जाता है, ठीक है, मतलब अजीब सा हो जाता है मन, तो उसी कंडीशन को कहते हैं सरफीट। नंबर 2, ही हैड अ ग्रीड फॉर गेन एंड वॉज बर्निंग विद, यानी जो बहुत ज़्यादा, जिसको लालच होता है, बहुत ज़्यादा इच्छा होती है जिसको, ठीक है, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की, उसके लिए क्या वर्ड था हमारे पास, उसके लिए वर्ड था एवराइज। ये हमारा वर्ड था एवराइज। नेक्स्ट नंबर 3, ही वॉज मोस्ट चैरिटेबल एंड वॉज नॉन फॉर हिज। चैरिटेबल होता है दूसरों की भलाई के लिए जब कोई काम किया जाता है, दैट इज कॉल्ड चैरिटी। वॉज नॉन फॉर हिज म्यूनिफिकेंस, और चैरिटेबल या जेनरोसिटी के लिए वर्ड था हमारे पास म्यूनिफिकेंस। इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट नंबर 4, ही वॉज अ कावर्ड बट पुट ऑन अ फ्रंट ऑफ, यानी वैसे तो कावर्ड है, ठीक है, बट अपने आप को इस प्रकार से शो करता है जैसे वो क्या है, बहुत ज़्यादा बहादुर है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास वर्ड था ब्रावर्डो। अपने आप को प्रिटेंड करता है बहादुर होने के लिए, बट बहादुर नहीं है। नंबर 5, हिज एडमिरेशन ग्रीव इनटू अ फुलिश। हिज एडमिरेशन, यानी किसी की अगर बड़ाई करता है तो बड़ाई करते करते क्या हो जाता है, मूर्ख बन जाता है, या उसको ऐसा लगना स्टार्ट हो जाता है कि वो मूर्ख है। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, एडुलेशन। ये भी एक नया वर्ड है जो मैंने आपको पीछे नहीं पढ़ाया, एडुलेशन और सरफीट। नेक्स्ट है नंबर 6, टू गेन हिज डिसऑनेस्ट एंड्स ही रिसोर्टेड टू गेन हिज डिसऑनेस्ट एंड्स, यानी डिसऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदारी तो होता है ऑनेस्टली या ऑनेस्टी से जब कोई काम करते हैं, और बेईमानी से करते हैं तो डिसऑनेस्ट। ठीक है, तो यानी डिसऑनेस्टली जब कोई काम किया जाता है, बेईमानी के थ्रू जब कोई काम किया जाता है या उसको अंजाम दिया जाता है, उसके लिए वर्ड है हमारे पास चिकनरी। चिकनरी, बेईमानी से किया गया काम।
नंबर 7, हिज स्टबन एंड इनटॉलरेंट बिलीफ कुड ओनली बी कॉल्ड। स्टबन मतलब होता है अड़ियल, और इनटॉलरेंट मतलब होता है जिसके अंदर क्षमाई बिल्कुल नहीं होती है, यानी पेशेंस बिल्कुल नहीं होता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए यहाँ पर आंसर दिया है क्या, यानी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बिलीफ होता है, कट्टर होता है, जो अड़िग होता है, अड़ियल होता है, और पेशेंस बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ऐसे बिलीवर के लिए यहाँ पर आंसर दिया है बाय गॉट्री, बाय गॉट्री। ठीक है, बाय गॉट्री मतलब कट्टर या कठोर। नेक्स्ट है नंबर 8, ही रिटायर्ड फ्रॉम वर्ल्डली प्लेजर एंड बिकेम एन क्या, यानी वर्ल्डली प्लेजर से तो क्या कर दिया उसने, ख़त्म कर दिया। वर्ल्डली प्लेजर मतलब सांसारिक सुखों से अपने आप को त्याग दिया, असेटिक, असेटिक। ओके, ये वर्ड है एसेटिक, असेटिक वर्ड है। थोड़ा बैक चलते हैं, यहाँ पर मैंने आपको असेटिक पढ़ाया ना, एक्चुअली ये मैंने आपको एसेटिक का मतलब होता है सन्यासी, सन्यासी होता है एसेटिक का मतलब। एक वर्ड था एस्थेटिक, ये एस्थेटिक का मीनिंग मैंने आपको बता दिया यहाँ की किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में ज्ञान की नॉलेज, यानी किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में किसी चीज़ की नॉलेज रखना, बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज रखना, वो था एस्थेटिक। ठीक है, बट एसेटिक का मतलब होता है सन्यासी, सेल्फ डिनायल पर्सन। यहाँ पर इसका आंसर है सेल्फ डिनायल पर्सन। ठीक है, एस्थेटिक नहीं है, एसेटिक है। एसेटिक मतलब होता है सन्यासी, जो वर्ल्डली प्लेजर या सांसारिक सुखों से क्या कर देता है, त्याग दे देता है, उसको कहते हैं एसेटिक। करेक्ट, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। ओके, तो वर्ड हमारा यही था क्या, ही रिटायर्ड फ्रॉम वर्ल्डली प्लेजर एंड बिकेम एन एसेटिक। ओके। 9, ड्यूरिंग हिज हनीमून ही लिव्ड इन अ स्टेट ऑफ, ड्यूरिंग हिज हनीमून ही लिव्ड इन अ स्टेट ऑफ, किस प्रकार के स्टेट, फेलिसिटी, फेलिसिटी। ये भी नया वर्ड है जो मैंने आपको बताया, ये पीछे मैंने आपको नहीं पढ़ाया था ये वर्ड। नंबर 10, हिज मॉरल एटीट्यूड टुवर्ड्स गैम्बलिंग वॉज वन ऑफ डीप, यानी हिज मॉरल एटीट्यूड, उसका जो नैतिक दृष्टिकोण है वो क्या है, गैम्बलिंग के प्रति कैसा है, नफरत से भरा हुआ है। तो वर्ड क्या है, एंटीपैथी, एंटीपैथी। नेक्स्ट नंबर 11, यू कांट ट्रस्ट हिज वर्ड सो ग्रेट इज ही, यानी आप उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते, ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो वो कैसा व्यक्ति हो गया, मेंडासिटी, यानी लाइंग बोलने वाला, अनट्रूथफुलनेस वाला पर्सन होता है मेंडासिटी। नंबर 12, हिज सक्सेस इज ड्यू टू हार्ड वर्क, यानी उसकी जो सक्सेस है वो कैसी है, हार्ड वर्क के कारण है। लॉन्ग डेज एंड स्टबर्न सक्सेस, तो टेनासिटी, यानी रेजोल्यूशन मैंने आपको बताया था, अगर वो रेजोल्यूशन कर लेता है, किसी काम को करने को ठान लेता है तो वो करके दिखाता है। ठीक है, या स्पिरिट, ग्रेट स्पिरिट। ठीक है, तो ये हिज सक्सेस इज ड्यू टू हार्ड वर्क, उसकी सक्सेस हार्ड वर्क के कारण है। लॉन्ग डेज, लंबे समय तक, स्टबन और उसकी जिद के कारण है। तो वर्ड क्या था हमारा, टेनासिटी, टेनासिटी। नेक्स्ट है नंबर 13, ही लिव्स इन अ फैंटास्टिक कंफर्ट एंड बेबीलोनियन, यानी बिल्कुल फैंटास्टिक कंफर्ट, यानी बहुत बढ़िया कंफर्ट के अंदर जीता है। फैंटास्टिक मतलब अच्छे से बहुत अच्छा, और बेबीलोनियन, बेबीलोनियन क्या एक फ्रेज है, बेबीलोनियन वैसे तो वर्ड है, बट जो बहुत ही ज़्यादा वेल्दी रिच फैमिली में पैदा होता है और वहाँ का भोग विलासिता में अपना जीवन व्यतीत करता है, उसी के लिए यूज़ किया गया है बेबीलोनियन। और इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड है, ओपुलेंस। ओपुलेंस मतलब होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा धन होता है, उसको कहते हैं ओपुलेंस। नंबर 14 है ही रॉब्स, रॉब्स मतलब होता है लूटना, रॉबरी, रॉबरी से बना है रॉब्स। ही रॉब्स द पुअर, उसने पुअर यानी गरीब लोगों को लूटता है, विदाउट मर्सी, बिना किसी मर्सी के। ठीक है, तो वो क्या हो गया, और उसको क्या हो गया, कंपक्शन, यानी वो गरीब लोगों को बिना कंपक्शन या बिना मर्सी के लूटता है। कंपक्शन का मतलब क्या था, बिना पछतावा किए हुए, कंपक्शन था बिना पछतावा किए हुए, जिसको पछतावा नहीं होता गलत काम का वही होता है कंपक्शन। तो ये थे आज के हमारे वर्ड्स, ये एक्सरसाइज जो हमने पढ़े हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो वर्ड्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर वैल्यू एडिशन कर रहे होंगे, या कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा पहुंचा रहे होंगे आपकी प्रिपरेशन के अंदर। इसी प्रकार से हम बढ़ते रहेंगे आगे, और लास्ट में हम जल्दी ही इस सीरीज़ को ख़त्म करेंगे 6 वीक को। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ऑल अबाउट वर्ड्स और वर्ड पावर मेड इजी।
मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आज का वीडियो इतना ही है। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।